subscribe to our channel and press the bell Morning friends, icon. welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. Spoken English for beginners, daily vocabulary, parts of body, जिस्मानी आज़ा। आज हम स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस ला रहे हैं। इंशाल्लाह हम 30 वीडियोस के साथ में इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर हम इंग्लिश बोलचाल की एक बेसिक लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। वोकेबलरी की शुरुआत करते हैं। इंटेस्टाइन बॉल, इंटेस्टाइन या बॉल यानी आंत या आंतड़ी को कहते हैं। आई आँख, आँख यानी चश्म। आईब्रो, आईब्रो अबरू या भौं जो भवें होती है उसे भी कहते हैं आईब्रो। फिंगर, फिंगर किसी भी उंगली को कहते हैं। जो हाथ की उंगली होती है उसे फिंगर कहते हैं। टो, ये पैर की उंगली को टो कहते हैं। इंडेक्स फिंगर, ये छोटी उंगली जो होती है उसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। मिडल फिंगर, ये दरमियानी उंगली को कहते हैं। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर ये शहादत की उंगली, अंगुष्ठ शहादत या जिसे आप अंगूठी की जिसमें पहनी जाती है उस उंगली को कहते हैं। लिटिल फिंगर, ये छोटी उंगली को कहते हैं या छंगली को कहते हैं। थंब, थंब यानी अंगूठा। हील, हील यानी एड़ी, एड़ी यानी जो पैर का पिछला हिस्सा होता है उसे कहते हैं आर्म, आर्म यानी बाजू। आर्म पिट, आर्म पिट बगल को कहते हैं। बाइल, BILE, बाइल यानी पित्ता, पित्त को कहते हैं। आई बॉल, आई बॉल ये आँख की पुतली को कहते हैं, आँख की पुतली या दीदा। मसल, मसल पट्टे को कहते हैं, यानी आपके जिस्म के जो मजबूत अज़ा होते हैं उसे मसल्स कहते हैं। आई लैश, आई लैश ये जो पलक होती है, मज़गान होती है तो उसे आई लैश कहते हैं। रिब, रिब पसली को कहते हैं। आई लिड, आई लिड यानी पलक, पपोटे। काफ, CLF काफ यानी पिंडली। एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी पेट। बेली, ये भी पेट को ही कहते हैं लेकिन पेट का जो बैरूनी हिस्सा होता है उसे बेली कहते हैं। स्टमक, ये पेट का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसे स्टमक कहते हैं, जिसे कि स्टमक पेन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। बैक, बैक पीठ को कहते हैं। लंग या लंग्स, लंग यानी फेफड़ा, लंग्स यानी फेफड़े। फुट यानी पैर, पाँव को कहते हैं। फोरहेड, फोरहेड यानी पेशानी। पैलेट, पैलेट ये तालू को कहते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि तालू लग को में तेल लगाइए, तो उसी लिहाज से पैलेट ये तालू को कहते हैं। ये तालू पैलेट ये अंदरूनी हिस्सा भी होता है जहाँ पर आपकी ज़बान जाकर टिकती है। सोल तलवा है उसे कहते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन यानी तिल्ली। स्नाउट, स्नाउट थोतनी को कहते हैं। आम तौर पर ये जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंकल, टखना, टखने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। चिन यानी ठुडी, ठुड्डी जिसे आप कहते हैं, चिन उसे कहते हैं। जॉ, जॉ JW, जॉ यानी जबड़ा। जॉइंट यानी जोड़, जो आपके जैसे कि हाथ के या पैर के जो जॉइंट होते हैं आप जॉइंट पेन कहते हैं, यानी जोड़ों का दर्द, उसी लिहाज से जोड़। लॉक या बन यानी जोड़ा, बालों का जो जोड़ा होता है जिसे आप लट भी कहते हैं, उसे आप इस्तेमाल करते हैं। बालों का जो जूड़ा होता है उसके लिए लॉक या बन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फेस यानी चेहरा। गुल्लेट, गलेट यानी हलक। मोलार टीथ ये दाढ़ को कहते हैं। बियर्ड यानी दाढ़ी। टूथ यानी दांत। हार्ट यानी दिल। ब्रेन यानी दिमाग। ट्रंक यानी धड़ के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, ट्रंक यानी धड़। चीक, चीक या रुखसार या गाल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वीन, वीन यानी रग, नस को कहते हैं जिसे वरीद भी आप कहते हैं। हेयर, ये रुआं जो हाथों के ऊपर अक्सर रुआं देखा जाता है उसे हेयर कहते हैं। बालों के लिए भी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जुल्फ़ों के लिए हेयर। टंग यानी ज़बान। लॉक या जुल्फ़ या लट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैचिया, ट्रैचिया सांस की नली को कहते हैं। ग्लांस पेनिस, ये जो ग्लांस पेनिस ये
आपके सांस की नली का एक हिस्सा है, जिसे जो सुपारी के तरह का होता है उसे ग्लांस या पेनिस कहते हैं। ब्रेस्ट सीना यानी जनाना ख़वातीन का जो सीना होता है, छाती होती है, उसे ब्रेस्ट कहते हैं। चेस्ट मर्दाना सीना जो होता है, मर्दाना छाती होती है, उसे चेस्ट कहते हैं। आर्टरी, आर्टरी ये शरीयान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी साफ़ खून ले जाने वाली जो नसें होती है, रगें होती है, उसे शरीयान कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। डेंस सेरेटिनस अक़ल दाढ़ को कहते हैं। नर्व असब यानी जो आपकी अज़बी निज़ाम की एक अहम हिस्सा होता है, उसे नर्व कहते हैं। एयर यानी कान, एयर ड्रम कान के पर्दे को कहते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कुरकुरी हड्डी जो आपके जिस्म में पाई जाती है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। रिस्ट, WRIST, रिस्ट कलाई को कहते हैं। वेस्ट कमर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वेस्ट, WAIST, वेस्ट। शोल्डर यानी कंधा, शाना यानी कंधे के लिए शोल्डर के ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पल यानी कनपट्टी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एल्बो यानी कोहनी। स्कल, स्कल यानी खोपड़ी। किडनी, किडनी गुर्दे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोट, थ्रोट यानी गला। नी यानी घुटना, नी यानी घुटना। थ्रोट, थ्रोट भी गले के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, नी घुटना। लिप ये लब यानी होंठ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। माउथ यानी मुँह। मोस्टैच, मोस्टैच मूँछों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टैच यानी मूँछ। नेल नाखून के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेल पॉलिश वगैरह। नेवल, नेवल यानी नाफ, आपके पेट का दरमियानी हिस्सा नाफ, उसे नेवल कहते हैं। नोस, नोस यानी नाक। पल्स यानी नब्ज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल या नथने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, नॉस्ट्रिल। हैंड यानी हाथ, हाथ हैंड के लिए, हाथ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हैंड। पाम यानी हथेली, पामिस्ट्री बना है पाम से ही, पामिस्ट्री यानी दस्त शनासी, आप उसे उर्दू में दस्त भी कहते हैं। पाम यानी हथेली। बोन यानी हड्डी। कॉलर बोन, कॉलर बोन यानी हंसली। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।